सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को ऐड कर देता हूँ। मैं इसके कुछ अलग वेरिएशंस आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपका कैपिटल जो है ना वो घटता जाएगा। तो यहाँ पे मेरे चार्ट पर यहाँ पे 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आ गए। अब देख लो कि यहाँ पे जब साइडवेज जब रहता है तो ये 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर ही आजू बाजू घूमता रहता है। तीनों सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो ग्रीन हो गई है। यहाँ पे भले आपका 10-20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन मिला तो एक साथ 150-200 पॉइंट मिल गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये कौन सा इंडिकेटर बताता है? जस्ट देखो कि ये ADX जो है स्लो डाउन हो रहा है और एक टाइम प्रॉफिट होने के बाद अभी तो क्या करना है आपको, केवल और केवल स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं और ये इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। जी हाँ माय फ्रेंड्स, नाम में ही सुपर है तो काम भी उसका सुपर ही होगा। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर सेक्शन में जा करके सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे रेड और ग्रीन लाइंस आ गई है। और ये इंडिकेटर कहने में ही सिंपल है कि जब भी ये इंडिकेटर इस तरीके से ग्रीन है तो तभी ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर इंडिकेटर रेड कलर की है तो यहाँ पे ट्रेंड उसकी नेगेटिव है। तो ये इतना ही सिंपल इंडिकेटर है। और आज के इस वीडियो में मैं केवल सुपर ट्रेंड को लेकर के नहीं, लेकिन मैं अपनी कुछ और अलग से वेरिएशन स्ट्रैटेजीज करके है उसको मैं ऐड करूंगा और आपको आज इस वीडियो में मैं इसके कुछ अलग वेरिएशंस आपको दिखाऊंगा जो कि इससे और अच्छे से चलेंगे। वैसे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है तो बढ़िया इंडिकेटर, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रेंड साइडवेज होगी तो यहाँ पे लगातार आप स्टॉप आउट होते जाओगे और आपका कैपिटल जो है ना वो घटता जाएगा। तो इसकी वजह से हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर केवल उसको यूज नहीं करेंगे, उसके साथ दूसरे भी इंडिकेटर्स ऐड करेंगे, कुछ वेरिएशंस ऐड करेंगे और फिर इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना वो आज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलराइट, इतना तो आई एम श्योर आप कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए तो मैं ये एक स्ट्रैटेजी की बात करता हूं। तो यहाँ पे हम लोग पहली स्ट्रैटेजी में सुपर ट्रेंड एक ही इंडिकेटर नहीं, यहाँ पे हम 2 और इंडिकेटर ऐड कर देंगे। और वो 2 इंडिकेटर कौन से हैं? वो है सुपर ट्रेंड और सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे चार्ट पर यहाँ पे 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आ गए। अभी इसकी मैं वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। तो पहला जो है, स्टाइल तो सेम ही रखेंगे, इसका एरो जो है वो सब हम लोग निकाल देंगे और इनपुट में लेंथ 10 है और उसका जो फैक्टर जो है ये ATR पीरियड होता है जनरली, ये 3 से चेंज करके हम लोग 1 कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे और एक जो दूसरा है इसका हम लोग लेंथ जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, 11 कर देंगे और इसका फैक्टर 2 कर देंगे। और यहाँ से भी हम लोग एरोज निकाल देते हैं और से अप्लाई। और जो तीसरा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया है उसका बाय एरो और डाउन एरो जो है वो हटा दिया। इसकी लेंथ हम लोग रखेंगे 12 और फैक्टर जो है वो 3। ठीक है, सो यहाँ पे ओके कर दिया। सो जैसे यहाँ पे 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, अब देख लो कि यहाँ पे जब साइडवेज जब रहता है तो ये 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर ही आजू बाजू घूमता रहता है। तो ऐसे में हमको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करनी कब है? तो माय फ्रेंड्स, जब भी ये 3 में से यहाँ पे ये 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, 1, 2 और 3, ये तीनों 3 जब ग्रीन कलर की हो जाएगी तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, और वेट करेंगे। यहाँ पे अभी ये वाली जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है यहाँ पे अभी ये रेड है, ये ग्रीन हुई इस कैंडल पर। तो जैसे ये कैंडल पे ग्रीन होता है, तीनों 3 यहाँ पे ग्रीन हो जाती है और तुरंत ही दूसरी कैंडल यहाँ पे रेड हो जाती है, तो ये इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब यहां से सेम लेवल पे वापस तीनों सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो ग्रीन हो गई है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ट्रेड लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे इस तरीके से ये रेड कैंडल आ सकती है, ड्रॉ डाउन हो सकता है, इसके लिए ही स्टॉप लॉस जो है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सारी जो है ना वो ब्रह्म ज्ञान है और आप कभी लॉस नहीं करोगे। लॉस करते हैं, हम भी लॉस करते हैं, दुनिया के सारे प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस करते हैं। वर्ल्ड के जो गुरु है, जो गॉड कहलाते हैं, वॉरेन बफे, वो भी अपनी ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स में लॉस करते हैं। तो लॉस होगी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, हमको स्टॉप लॉस रखना है। उससे हमको पता चलेगा कि लॉस अगर होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, और वैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉस होता है, नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन उसके सामने आप प्रॉफिट देखो कितना बड़ा मिल रहा है। तो यहां से अगर अभी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, आई एम श्योर आप यही सोच रहे होंगे दिमाग में कि एंट्री तो मार ली, एग्जिट कब मारोगे। तो एग्जिट हम लोग मे बी 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर के जो टारगेट आता है वो हिसाब से हम ले लेंगे, या फिर ये तीनों में से कोई एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो कोई एक रेड हो जाती है तो हम वहां पे एग्जिट ले लेंगे। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रेड हो गई कि जो यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया 22,400 के आसपास, वो 22,500 के आसपास हमारे को एग्जिट स्ट्रैटेजी मिल गई। और कुछ दिनों में 6 मार्च से लेकर के 7 मार्च, एक ही दिन में, या सो प्रोबेबली हम लोग ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे यूज करेंगे। तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो हायर टाइम फ्रेम चार्ट में स्टॉक स्पेसिफिक भी आप ये इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई और एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, यहाँ पे ये पूरा सा साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर, ये तीनों इंडिकेटर ग्रीन नहीं है या रेड नहीं है, तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग की वजह से ये तीनों सुपर ट्रेंड जो है वो ग्रीन कलर की हो गई। तो करना क्या है, यहीं पे बाय करना है और वेट करना है। वेट करना है किसके लिए, मे बी 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मिलता है तो एग्जिट कर लो, या फिर कोई एक रेड हो जाता है तो यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे और ये प्रॉफिट हम लोग बुक करके चलेंगे। और वापस से एक बार अगर बाई सिग्नल आता है तो हम वापस से एक बार, ये तीनों ग्रीन हो गया तो हम फिर से एक बार बाई करेंगे। ओके, रूल्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं। ठीक है, प्रॉफिट में आ गए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है हमको, और अगर कोई तीनों में से एक भी रेड हो जाती है तो हम लोग वहां पे एग्जिट कर लेंगे। देखो अभी तक एग्जिट आई नहीं है। देखो ये ट्रेंड सुपर ट्रेंड है, तो बड़ा सा जब ट्रेंडिंग फेज आएगा तो आपको वो पूरा ट्रेंड का फायदा उठाने को आपको इस तरीके से मिल सकता है। और यहाँ पे रेड आई तो ये सिग्नल जो है वो बाय आया था 22,740 पे, और एग्जिट जो आया वो 23,000 पे आया। सो 22,700 से 300 पॉइंट कितने दिनों में, 18 मार्च से लेकर के 20 मार्च, 2 दिन में 300 पॉइंट निफ्टी यहाँ पे इस तरीके से वन साइड मिल गई, और उसके बाद भी ऊपर गया। यहाँ पे भी आज इस दिन पे यहाँ पे तीनों ग्रीन हो गई, 23,060 पे बाय आया, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे 23,160 पे सेल। 100 पॉइंट एक दिन में आपको इंट्राडे के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको इस तरीके से मिल सकती है। ठीक है, ये केवल लॉन्ग साइड पे चलती है, शॉर्ट साइड पे नहीं चलती क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शॉर्ट साइड में आप कैसे काम करोगे कि ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रीन है, यहाँ पे अभी ये 2 रेड और 1 ग्रीन है, तीनों रेड हो जाती है और प्राइस इसके नीचे जाएगा तो हम लोग इसको सेल करके चलेंगे। यहाँ पे तो 2 ग्रीन हो गई लेकिन साइडवेज ही है तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, और यहाँ पे ये गैप डाउन ओपनिंग की वजह से ये तीनों रेड हो गई, तो तीनों रेड हो गई तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेल करने के बाद अभी ग्रीन हो गई तो यहां से ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमको एग्जिट मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी ट्रेंड डाउन है तो वेट करेंगे। तीनों रेड हो गई, फिर से एक बार शॉर्ट कीजिए, घबराइएगा नहीं, फॉलो द रूल्स, सिंपल, फॉलो द रूल्स। एक वीडियो गेम की तरह अगर आप खेलोगे ना, जिसके कुछ रूल्स है और उसको फॉलो करोगे ना, बस प्रॉफिट और लॉस के पीछे मत भागिएगा। लॉस होता है, स्टॉप लॉस आपको छोटा लॉस करके देगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो बड़ा प्रॉफिट होगा, तो एंड में आपका कैपिटल ग्रो होगा। तो
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिमाग कहाँ लगाना है? स्ट्रैटेजी सीखने में लगाना है, और उसके बाद वो स्ट्रैटेजी को केवल फॉलो करना है 100% रूल्स बेस्ड के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप वापस स्टॉप आउट हो गए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, साइडवेज है, तो ये पूरे साइडवेज मार्केट में आपको कहीं पे भी आपको कैपिटल ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे फिर से एक बार शॉर्ट ट्रेड जनरेट हुआ है, ओके, और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गए, और फिर ये वाला जो है, ये वाले कैंडल में तीनों रेड हो गए, तो 22,500 पे वापस एक बार आपको शॉर्ट मिला, और जब मिला तो 22,500 वाला सीधा आपको 22,250 अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 पॉइंट आपको यहाँ पे कुछ ही मिनटों में मिल गया। यहाँ पे भले आपका 10-20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन मिला तो एक साथ 150-200 पॉइंट मिल गया। तो ये पावर है इस तरीके से रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने का। तो ये हो गया आपका पहला स्ट्रैटेजी, जहां पे ये 3 सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, और तीनों जब ग्रीन होता है तो हम बाय करेंगे, तीनों अगर रेड होता है तो हम सेल करेंगे। सिंपल था, चलो बढ़िया है। अभी हम लोग एक दूसरा वेरिएशन देखेंगे, जहां पे हम लोग ये सुपर ट्रेंड को हम लोग कोई और इंडिकेटर के साथ हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, सो अभी दूसरी स्ट्रैटेजी हम लोग देखते हैं यूजिंग सुपर ट्रेंड ओनली। ठीक है, अभी यहां पे मैं वापस एक बार सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा करके रखता हूं। अभी जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड बताती है कि ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ये कौन सा इंडिकेटर बताता है? तो ये इंडिकेटर बताता है ADX, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ये इंडिकेटर को भी हम सुपर ट्रेंड के साथ क्लब कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। सो माय फ्रेंड्स, यहां पे ये जो सुपर ट्रेंड और ADX जो है, ये बहुत ही अच्छे से भाई बहन का काम करता है, ओके, या फिर पति पत्नी का काम करता है, मतलब एक टीम वर्क हो जाता है। एक इंडिकेटर बताता है कि ट्रेंड अप है कि डाउन है, और दूसरा इंडिकेटर बताता है कि जो भी ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये बताता है। तो हमको इसको यूज कैसे करना है? एक सिंपल सी चीज है कि अगर, ठीक है, थोड़ा सा मैं पास्ट में जाता हूं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ही ये ADX इंडिकेटर लगा दिया, तो ADX इंडिकेटर यहाँ पे एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। अगर ADX पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, ये पीक पे ये ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जब ये इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जो ट्रेंड जो है वो वीक होना शुरू कर दिया है। ठीक है, और ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, वो 20 के आसपास हम लोग लगा देंगे, 20 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे 19.96 है, एग्जैक्ट लेना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे आप 20 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। मतलब ये जो ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 20 के ऊपर है। अभी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि पहले आप ADX को देखो, ADX 20 के नीचे से ऊपर जा रही है क्या? इस तरीके से नीचे से ऊपर जा रही है। अगर जा रही है, ओके, इस तरीके से नीचे से ऊपर जा रही है, तो आप देखो कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रेड कलर है कि ग्रीन कलर है? तो यहाँ पे रेड कलर है, मतलब यहाँ पे जो बेरिश ट्रेंड है, ओके, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और इस तरीके से जब नीचे आए, ये कौन सा चार्ट है? डेली चार्ट है और भारत फौज का चार्ट है, तो हमको यहाँ पे इंडिकेटर मिला कुछ 422 के आसपास, और प्राइस जा रहा है नीचे की तरफ। ओके, और यहां से अभी ये जो इंडिकेटर है ADX, वो नीचे की तरफ मुड़ गया, मतलब जो बेरिश ट्रेंड जो है वो अभी वीक हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक, ओके, या फिर पूरा प्रॉफिट बुक करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमको कोई बुलिश ट्रेड चाहिए, तो बुलिश ट्रेड करने के लिए हमको पहला इंडिकेशन का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे ये ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेंड में है,
और ADX भी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग और 20 के नीचे है, मतलब ट्रेंड जो है वो काफी वीक है और या फिर साइडवेज ट्रेंड में जा रहा है। और एज ऑफ नाउ सुपर ट्रेंड भी सेल मोड में है, ठीक है, नो ट्रेड। ये कैंडल आने से सुपर ट्रेंड बाई मोड में चला गया और हमारा ADX जो है वो ऑलमोस्ट 20 के थोड़ा सा नीचे है, 18.96। तो मे बी एक आध दिन और वेट करेंगे और जैसे ही ये 20 के ऊपर आता है, यहाँ पे 21 हो गया, तो 650 पे हम लोग बाय कर सकते हैं कीपिंग दिस स्विंग लो, या फिर ADX जो है उसका हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं। और देखते हैं, वेट करते हैं। ये प्रीवियस जो हाई है ये एक हल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है और अगर वो भी क्रॉस कर दिया बढ़िया, तो अभी यहाँ से हमारा सिग्नल बुलिश हो गया है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे अगर हमको 650 वाला, अगर 750 100 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं तो काफी अच्छी ट्रेड मैं मानता हूं, ठीक है। ये तो और भी ऊपर जा रहा है और जस्ट देखो कि ये ADX जो है स्लो डाउन हो रहा है और एक टाइम प्रॉफिट होने के बाद अभी तो क्या करना है आपको, केवल और केवल स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है और केवल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जहां है वहां का आपको स्टॉप लॉस लगा करके फिर काम पे जाना है। सुबह एक ही काम करना है, जहां सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वहां पे आपको स्टॉप लॉस लगा करके फिर छोड़ देना है, फिर स्क्रीन को नहीं देखना है और यहाँ पे आप इस तरीके से स्टॉप आउट हो गए, ठीक है। सो ये रहा आपका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और ADX, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है। आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी में बेटर आपको लगी, ठीक है। अभी एक और मैं आपको बोनस स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा ये वीडियो में, जो सुपर ट्रेंड को यूज करते हुए ही हम लोग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी में हम लोग एक इंडिकेटर जो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन जनरली लोग यूज करते नहीं है, और ये इंडिकेटर जो है इसका नाम है इचिमोकू क्लाउड। तो सुपर ट्रेंड के साथ आप यहाँ पे इचिमोकू क्लाउड को ऐड कर दीजिए और जैसे ही ऐड करोगे ना यहाँ पे बहुत सारा क्लटर हो जाएगा। ये चार्ट नहीं, ये एक खिचड़ा है, इसको एनालाइज नहीं किया जाता। तो इसमें क्या करेंगे, इचिमोकू क्लाउड के जो सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे, इनपुट्स जो है ये सारे सेम ही रखेंगे, इससे हम लोग को ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, हमारा मेन इंडिकेटर तो सुपर ट्रेंड ही है। तो यहाँ का जो इचिमोकू के जो सारे कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लैगिंग, लीडिंग, ये सारे जो है ना इसको हम लोग हटा देंगे और केवल ये जो बैकग्राउंड है इसका हम लोग एक ब्लू कलर कन्वर्ट कर देंगे दोनों ही, ठीक है। और फिर हम लोग ओके कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास हो गया ब्लू कलर का क्लाउड। ये जो क्लाउड जो है इसको बेसिकली इचिमोकू में हम लोग बोलते हैं कुमो क्लाउड, ठीक है। अभी ये स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो हम लोग आवरली चार्ट यूज करेंगे, पोजिशनल ट्रेडर हो तो डेली या वीकली चार्ट यूज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 5 या 15 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। स्ट्रैटेजी के रूल्स बहुत ही सेम है। और ये स्ट्रैटेजी में रूल्स क्या है, ये स्ट्रैटेजी का रूल ये है कि अगर सुपर ट्रेंड ने बाई सिग्नल दिया तो बाई सिग्नल देने के बाद ये क्लाउड के ऊपर जाना चाहिए, प्राइस जो है वो क्लाउड के अंदर होगा तो वो नो ट्रेड जोन होगा। ओके, बेसिकली ये जो क्लाउड जो है ना इसको आप नो ट्रेड जोन भी मान करके चल सकते हो। तो जब प्राइस क्लाउड के ऊपर निकलता है और सुपर ट्रेंड भी बुलिश रहता है तो हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश सिग्नल तो दे दिया है और यहाँ पे प्राइस क्लाउड के बाहर निकला तो ये बन जाता है हमारा बाय सिग्नल, ऑलराइट। और फिर इस तरीके से अगर 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं या 1:3 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं तो आवरली चार्ट है, तो ये इंट्राडे में भी आपको टारगेट आपका सेट हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे जैसे ये रेड कलर हो जाता है तो इसको इधर से एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे दूसरी बार ऐसा हुआ कि प्राइस क्लाउड के बाहर निकला और सुपर ट्रेंड भी बुलिश हो गई, दोनों एक साथ ही ऑलमोस्ट। तो यहां से भी एक बाई सिग्नल जनरेट होता है और फिर ये आपको खींच के लेकर के गया ऊपर तक,
ठीक है। सो सिमिलरली ये स्ट्रैटेजी हम लोग शॉर्ट साइड पे भी चल सकते हैं। तो शॉर्ट साइड में जब प्राइजेस इस तरीके से, यहां पे देखिए अभी फिलहाल सब बुलिश ही है, लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रेंड बेरिश हो गई और ये कैंडल पे बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। सो एक पुल बैक के लिए भी वेट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे पार्शियल सेलिंग तो आप कर सकते हो। पुल बैक अगर होता है तो इस तरीके से पुल बैक होता है तो यहाँ पे भी आपको सेल कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड के नीचे सुपर ट्रेंड बेरिश, शॉर्ट सेल, और इस तरीके से यहाँ पे एक बार शायद से पुल बैक वापस भी आ जाए, और अभी भी प्राइस जो है वो क्लाउड के नीचे ही है, सुपर ट्रेंड के नीचे ही है, तो आप शॉर्ट पोजीशन इसको रह सकते हो, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से 1:3 या 1:5 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल सकते हो ट्रेड में से, और फिर वेट करो कि कब वापस से यह ऊपर जाता है। देखो ये कंटिन्यूस नीचे गया है, अब यहाँ पे ये ऊपर आया है, तो यहाँ से आप कंप्लीट एग्जिट कर सकते हो, और उल्टा स्टॉप एंड रिवर्स टेक्निक करके जो सेल पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, और फिर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, ऑलराइट, जो कि जल्दी से स्टॉप आउट हो गई, नो प्रॉब्लम। स्टॉप आउट होंगे, छोटा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। सो ओवरऑल रूल बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो ओवरऑल कैपिटल हमको ग्रो होना है, और उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये बोनस स्ट्रैटेजी भी आपको अच्छे से समझ में आई हो। ये 3 स्ट्रैटेजी में से आपको सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी लगी, ये मुझे आप जरूर बताइएगा। और इतना वीडियो आपने देखा तो 2 सेकंड और निकाल करके लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।